करता हूं आप सभी को, जितने भी मेरे डियर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं सबको स्वागत है नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आप लोग देख रहे हैं जीएनएम सेकेंड ईयर का मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। चूँकि आज जो है आपका वेडनेसडे है, तीसरा दिन है सप्ताह का, तो हमारा भी तीसरा सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग आ चुका है आपके सामने। देख रहे हैं वीडियो नंबर 29वां है। इससे पहले अगर 28 वीडियो तक आप नहीं देखे हैं 1 से 28 तक, तो उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो में हर एक प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके नॉलेज के हिसाब से भी और आपके एग्ज़ाम के तैयारी के हिसाब से भी। समझ रहे हैं? तो चलिए, सेकेंड ईयर का आज हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बहुत ही अच्छा कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के बारे में देखेंगे, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। अब देखिए, जो लोग फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता है, समझ गए ना? जो लोग अच्छे से फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे उनको पता है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग होता क्या है। ठीक उसी प्रकार से वहाँ पे नर्सिंग जो है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, वहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सामुदायिक स्वास्थ्य था, यहाँ पे कम्युनिटी मेंटल हेल्थ है, मतलब मानसिक रोगियों के लिए समुदाय में स्वास्थ्य। समझ गए? तो चलिए, इसको हम लोग अभी ये होता क्या है और इसके इम्पोर्टेंस को देखेंगे कि आखिर ये कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग की क्या आवश्यकता है, क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग एक एक करके इसको आगे हम लोग देखते हैं। ओके, यहाँ पे आपका है, कहता है डिफाइन ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ। समझ गए? डिफाइन ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, समझ गए? सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से मतलब है समुदाय के सभी मानसिक स्वास्थ्य सेवा, अर्थात मानसिक रोगियों की रोकथाम, मानसिक रोगों को रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य में कैसे प्रगति करना है, उन्नति करना है, मानसिक रोग का कैसे उपचार होगा, पुनर्वास रिहैबिलिटेशन तथा विशेष वर्गों द्वारा मादक पदार्थों के दुरुपयोग में रोकथाम आदि सम्मिलित है। यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मनोस्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किया जाता है। देखिए, डिफाइन ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ बड़ी ही आसान है। जैसे हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में देख रहे थे कि एक नर्स के द्वारा समुदाय में किए गए कार्य कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है, जहाँ पे उपचारात्मक, समझ गए, सुरक्षात्मक और निदानात्मक तरीके से मरीजों को सेवा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति क्या सेवा जो है दिया जाता है, उसी को जो है सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा कहते हैं। यहाँ पे हम किसी और कैटेगरी को नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में देख रहे हैं समुदाय में, तो सिर्फ और सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है ना? सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा मतलब कम्युनिटी हेल्थ सर्विस। समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का मतलब होता है कि समुदाय में सभी प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य सेवा देना, अर्थात मानसिक रोगों को रोकथाम करने की बात हो, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की बात हो यानी उन्नति करने की बात हो, मानसिक रोगों का उपचार देने की बात हो, या फिर उसे उपचार के बाद पुनर्वास की बात हो, या फिर कुछ ऐसे एडल्ट वयस्क रोगी होते हैं, ऐसे रोगी होते हैं जो मादक पदार्थों का लत लग जाता है, दुरुपयोग करता है, तो उनको भी छुड़ाने का प्रयास, रोकथाम जो है इसी मेंटल हेल्थ के जरिए ही किया जाता है, आदि सेवा इसमें शामिल होता है। यह चिकित्सक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत मनोस्वास्थ्य मतलब मन के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जाता है इस कम्युनिटी मेंटल हेल्थ में। समझ गए? तो यही हमारा कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य होता है, जिसको मैंने अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमसे एक और प्रश्न इसमें पूछा गया है कि आखिर यह मानसिक स्वास्थ्य है क्या, इसका क्या महत्व है, क्यों यह जो है मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य के प्रति समुदाय में सजग रहता है। तो बड़ी ही आसान है इसके महत्व, चलिए हम लोग देखते हैं। तो यही चीज़ें हैं, चलिए हम इसके महत्व को देखते हैं कि आखिर कौन कौन से महत्व है जो कि समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य दिया जाता है, तो उसका क्या महत्व होता है। पहला है समुदाय में लोगों को जानकारी। समुदाय में लोगों को पहले कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का इम्पोर्टेंस क्या क्या है देख लीजिए। पहला है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना। अब आप देखिएगा, आपके गांव समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अभी तक ये चीज़ के पता नहीं है कि मानसिक रोग होता है। बहुत लोग जो है मानसिक रोग को पागल व्यक्ति मान लेता है, कहता है इसका कोई इलाज नहीं है, जब पागल हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, इलाज है, रोकथाम कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसका महत्व यही है कि समुदाय में लोगों को जानकारी देना, अवेयरनेस फैलाना मेंटल हेल्थ के प्रति। समझ गए? तो पहला महत्व यही है कि लोगों में जानकारी देना। समझ गए? चलिए, दूसरा है समुदाय के लोगों को मानसिक देखभाल। कम्युनिटी हेल्थ है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का दूसरा जो महत्व है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, 1 2 3 सीरियल करके बता रहा हूँ।
लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। 1 नंबर वाला अगर 8वाँ जगह पर याद आए तो वहाँ लिखना है। दूसरा नंबर अगर पहले याद आ जाए, पहले उसको 1 नंबर में लिख दीजिए। तो ये सीरियल आपको डिसाइड करना है कि कौन कहाँ पर आपको जल्दी-जल्दी याद आ रहा है, उसको लिखते जाना है। सीरियल के चक्कर में ज़ोर मत डालना है। जहाँ पे सीरियल अगर लिखना होगा, मैं वहाँ पे बता दूँगा कि हाँ, ये चीज़ को सीरियल ही लिखिएगा। वो बहुत कम जगह आता है, समझ गए? तो वही चीज़ें हैं समुदाय में लोग मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल जो है देना। अब समुदाय के लोगों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल देने का मतलब है कि समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाया जा सकता है, जिससे वे मानसिक विकारों मतलब मानसिक रोगों से बच जाएँगे और सही कार्य कर पाएँगे तथा सही मात्रा में सब चीज़ अपना जो है देखभाल, खाना-पीना सब चीज़ ले पाएँगे। क्योंकि एक मानसिक रोगी खाना खाएगा तो खूब खाएगा, छोड़ देगा तो 2-2 दिन तक भूखे रहता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम खाए हैं, नहीं खाए हैं, समझ गए ना? तो इन सब चीज़ों को देखभाल करना इसके अंदर आता है, मानसिक रोगों को देखभाल करना, ओके? तीसरा पॉइंट है मानसिक रोगों का निदान। अब ये कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का एक महत्व यही है कि यह मानसिक रोगों को निदान करता है। यहाँ पे मानसिक रोग जो भी होता है उसको यहाँ पे जो है डायग्नोसिस किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य के द्वारा रोगी के रोग का सही निदान हो सकता है एवं उसे अस्पताल में आसानी से पहुंचाकर ठीक ढंग से उपचार किया जा सकता है, समझ गए? तो मानसिक रोगों का निदान करना, डायग्नोस्टिक करना कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का एक अच्छा जो है पक्ष है, समझ गए? आगे है मानसिक विकारों से बचाव। कम्युनिटी हेल्थ का मतलब ही होता है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का काम ही है कि यह जो है मानसिक रोगों से बचाता है, मानसिक रोगों को रोकथाम करता है, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, समझ गए ना? तो चौथा पॉइंट वही है कि मानसिक विकारों से बचाना मतलब यह प्रिवेंट करता है मेंटल इलनेस होने से। अब मान गए मानसिक रोगों से जो है बचाना कब? तो मान गए कोई व्यक्ति अगर लग रहा है कि उसका व्यवहार परिवर्तन हो रहा है तो उसे तुरंत जो है उसे चिन्हित करके उसका जो है जांच करना और जो है उसे जो है आगे हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज देना, ताकि समय रहते ही जो है उसका और भयंकर बीमारी मानसिक रोग के होने से बचा जाए, समझ गए ना? तो यह मानसिक रोगों से, विकारों से बचाव करता है, प्रिवेंट करता है, रोकथाम करता है, ओके? पाँचवां है भय समाप्त करना। अब इसका एक काम ये भी है, इसका एक महत्व ये भी है कि यह समुदाय में व्याप्त मानसिक रोगियों के प्रति जो भय है, लोगों में जो भय है कि मानसिक रोग काफ़ी खतरनाक होता है, लोग इसमें एक बार मानसिक रोग हो जाता है तो जीवन भर ठीक नहीं होता है। बहुत सारे गलत धारणाएँ हैं, लोगों के मन में डर रहता है इसके प्रति। लोग एक-दूसरे जो मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं उससे दुर्व्यवहार करने लगते हैं, समझ गए? तो लोगों के बीच से जो डर है मेंटल इलनेस के प्रति उसको दूर करना, समझ गए? इसका काम है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स का। एक कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का एक उद्देश्य ये भी है कि यह भय को समाप्त करता है लोगों के बीच से, मानसिक रोगियों के, समझ गए? तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। छठा है मानसिक रोगियों की देखभाल करना। अब इसका काम एक भी है कि यह मानसिक रोगियों को देखभाल जो है यहाँ पे दिया जाता है, समझ गए? मनोचिकित्सक द्वारा जो उपचार किया जाता है उससे रोगियों को रोगों से छुटकारा दिलाता है और मानसिक रोगी मनोचिकित्सक के द्वारा कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के ज़रिए जो है मानसिक रोगियों को इलाज किया जाता है, जिससे उसे मानसिक रोगों से छुटकारा मिल सके। तो यहाँ पे मानसिक रोगियों का देखभाल भी किया जाता है, केयर ऑफ मेंटल इल पेशेंट। एंड सातवां है एंड आखिरी है मानसिक रोगग्रस्त मरीजों का पुनर्वास। अब कोई व्यक्ति है उसको उपचार हो गया, समझ गए? अब उपचार हो जाता है ना तो मेंटल हेल्थ में होता यह है कि मरीज को कुछ समय तक उसे जो है प्रवासी केंद्र पर रखा जाता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर पर रखा जाता है, जहाँ पर उसे ट्रेनिंग दिया जाता है, नॉर्मल लाइफ में कैसे आना है, उसको व्यवहार को जो है सही किया जाता है धीरे धीरे। तो उसे पुनर्वास जो है दिया जाता है उपचार के बाद यहाँ पर कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के जरिए। तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के इम्पोर्टेंस देख लिए, क्या क्या इम्पोर्टेंस है आपके सामने एक बार और हम डिस्कस कर देते हैं, देख लीजिए। तो आपके सामने है सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य का क्या महत्व है। पहला ही महत्व है कि समुदाय के लोगों को जानकारी देना मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, मानसिक रोगों के बारे में। दूसरा है समुदाय के लोगों को मानसिक देखभाल। अब समुदाय में जो भी लोग गांव समाज में रहते हैं वहाँ पे उनके मानसिक देखभाल केयर करना इसी कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का काम है। तीसरा है मानसिक रोगों का निदान करना, डायग्नोसिस करना और पहचान कर उसे अस्पताल भेजना, इसका ही काम है। चौथा काम है मानसिक विकारों से बचाना और कोई मानसिक रोग न हो इससे भी बचाने का काम इसी कम्युनिटी हेल्थ का है।
पाँचवा है भय समाप्त करना लोगों के बीच से, समझ गए। छठा है मानसिक रोगियों को देखभाल करना भी इसी के अंदर आता है, इसी का महत्व है। और मानसिक रोगग्रस्त मरीजों का पुनर्वास करने का काम भी इसी के जरिए कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के जरिए ही होता है। तो यह 7 महत्व मैंने आपको बता दिया कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के बारे में। अब आप लोग जो है इसको अपने लैंग्वेज में आराम से देखिए, पॉइंट याद रखिएगा। और जब पॉइंट याद रखिएगा ना, तो जो मैंने समझाया हूँ वो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, कहीं भी लिखने होगा तो। सिर्फ पॉइंट जरूर या ऐसे प्रश्न जहाँ पॉइंट 7 8 हो 10 हो, तो पहले याद रखिए उसके पॉइंट को कि उसके अंदर क्या क्या पॉइंट है। और उस पॉइंट को जब ध्यान में रखिएगा ना, तो ऑटोमेटिक चीज़ों को आप लिख दीजिएगा, क्योंकि उस पॉइंट में ही छुपा होता है आपका 1 2 4 लाइन जो भी लिखना है, समझ गए। ये हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न है मेरे यहाँ पे, डिस्क्राइब द टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ। यहाँ पे हमसे अब ये पूछ रहा है कि सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रकार और उद्देश्य बताइए। मतलब जो हम अभी ऊपर कम्युनिटी मेंटल हेल्थ देखे हैं ना, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य, यह कितने प्रकार से इसका सेवा दिया जाता है, प्रकार बताना है। और इसके उद्देश्य बताना है कि आखिर यह कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विस जो है यह क्यों दिया जाता है लोगों को, इसका पर्पज बताइए, समझ गए। तो महत्व तो अभी आप लोग देख लिए कि महत्व, और जो लोग महत्व को समझ गए वो इसके उद्देश्य को भी एक एक पॉइंट बाय पॉइंट करके आराम से लिख देंगे। बाकी मैं चलिए यहाँ पे बताता भी हूँ। अब मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, समझ गए ना, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा का क्या प्रकार है देख लीजिए। पहला प्रकार है उन्नयन सेवा, प्रोमोटिव सर्विस। प्रोमोट मतलब प्रोमोट करना, मतलब बढ़ोतरी करना, समझ गए। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, उन्नत करना, समझ गए। संपूर्ण पोषण देना, अच्छी आदतों के विकास करना। अब पहला है उन्नयन सेवा। यहाँ पे जो सेवा दिया जाता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर, सॉरी में कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के अंतर्गत, यहाँ पे उन्नयन सेवा, प्रोमोटिव सर्विस दिया जाता है। जैसे संपूर्ण पोषण हो, अच्छी आदत का विकास करना हो, तो यह उन्नयन सेवा होता है, जिससे व्यक्ति के व्यवहार में, खान पान में बढ़ोतरी होता है। तो पहला उन्नयन सेवा। दूसरा रोकथाम सेवा, प्रिवेंटिव सर्विस। अब कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के अंतर्गत होता यह है, इसके अलग सेवा के जो प्रकार है वह रोकथाम सेवा है, प्रिवेंटिव सेवा है। प्रिवेंटिव सेवा कहा जाए यहाँ पे आप लोग के सामने, तो टीकाकरण, प्रसव पूर्व देखभाल, समझ गए। रोकथाम सेवा का मतलब है कि बीमारियों से रोकथाम किया जाना। तो जैसे टीकाकरण, टीकाकरण के द्वारा बीमारी को रोकथाम होता है। प्रसव पूर्व देखभाल करते हैं, जिससे आगे होने वाला बीमारी से जो है रोकथाम हो पाता है, समझ गए ना। तो रोकथाम का सेवा, प्रिवेंटिव सर्विस यहाँ पे दिया जाता है। क्यूरेटिव सर्विस है, उपचारात्मक सेवा है। मानसिक रोगों को जल्द पहचान कर उपचार करना भी इसका जो है एक प्रकार है, कि यहाँ पे उपचारात्मक सेवा भी दिया जाता है, क्यूरेटिव सर्विस। क्यूरेटिव सर्विस का मतलब है कि अगर कोई मानसिक व्यवहार, कोई मानसिक परिवर्तन देखा जाए किसी व्यक्ति में, तो उसे तुरंत पहचान करके और उसका उपचार दिया जाए, तो यही उपचारात्मक सेवा होता है, उपचार देना। चौथा है रिहैबिलिटेटिव सर्विस। रिहैबिलिटेटिव सर्विस का मतलब होता है कि किसी मरीज को मानसिक रोग से पीड़ित है, उसको उपचार मिल गया। अब उपचार मिल गया तो उसे जो है रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वास केंद्र पर उसे रखा जाता है अन्य सहायता के लिए, कि जैसे कैसे जो है अपना समाज में जाएंगे तो कैसे रहेंगे, कैसे व्यवहार बनाना है, कैसे जो है काम के प्रति क्षमता को बढ़ाना है, समझ गए। सोच शक्ति में वृद्धि करना है, इन सब चीज़ों के लिए उपचार के कुछ दिनों तक जो है इस पुनर्वास सेवाएं दिया जाता है, रिहैबिलिटेटिव सर्विस। जहाँ पे उपचार के पश्चात पुनर्वास में सहायता किया जाता है। पुनर्वास का मतलब होता है कि पुनः अपने जीवन में वास करना और पहले जैसे जो है अपने जीवन में लौटाना, यही पुनर्वास होता है। पुनर्वास में सहायता करना ये सेवा का काम है। तो माय डियर, ये चारों सेवा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना। यही 4 सेवा है कम्युनिटी आपका मेंटल हेल्थ का। पहला है उन्नयन सेवा, जिसमें पोषण हो, अच्छी आदतों का विकास हो, प्रोमोटिव सर्विस। दूसरा है प्रिवेंटिव सर्विस, जिसमें टीकाकरण किया जाता है, प्रसव पूर्व देखभाल किया जाता है, तो यह प्रिवेंटिव सर्विस होता है। तीसरा है क्यूरेटिव सर्विस, जहाँ पे लोगों को पहचान कर उसको उपचार दिया जाता है, उपचार करना, क्यूरेटिव सर्विस। चौथा है रिहैबिलिटेटिव सर्विस, पुनर्वास सेवा, जिसमें उपचार के बाद जो है पुनर्वास में सहायता किया जाता है, जीवन को नॉर्मल बनाने में सहायता किया जाता है। तो यही 4 सेवा है, चारों सेवा को याद रखिएगा कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के अंतर्गत, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, अब हम देखते हैं कि भाई मेरे, ये जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ है
ये जो सेवा दिया जाता है लोगों में, समुदाय के बीच में मानसिक रोगियों के लिए, तो या मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, तो आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या उद्देश्य है कि यह जो है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के सेवा जो है लाया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? तो जो लोग महत्व को समझ गए ना, वो लोग इसको भी आराम से लिख सकते हैं, पर्पज़ को भी। समझ गए? तो चलिए हम बताते हैं। देखिए, इसका जो है आपको निम्नलिखित उद्देश्य है, समझ गए? सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य जो है, बहुत सारे उद्देश्य हैं। किन-किन उद्देश्य, किन-किन आवश्यकताओं के लिए जो है यह कम्युनिटी मेंटल हेल्थ ज़िम्मेदार है, क्या इसके पीछे का उद्देश्य है? तो चलिए इसके उद्देश्य को देखते हैं। पहला है समुदाय में लोगों के मानसिक स्वास्थ्य स्तर को उन्नत बनाए रखना। चूँकि हम ऊपर अभी देखे हैं उन्नयन सेवा, उन्नयन से ही उन्नत बना है। तो इस कम्युनिटी हेल्थ मेंटल हेल्थ के अंतर्गत इसका एक उद्देश्य ये है कि यहाँ पे मानसिक मेंटल हेल्थ स्तर लेवल को बेहतर बनाना, मतलब लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मानसिक रोगों से जो है दूर करना, इसका जो है उन्नत बनाना पहला उद्देश्य है। ओके। दूसरा है समुदाय में उपस्थित मानसिक रोगों के लिए सुगम व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें उचित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। अब इसका एक काम ये भी है, उद्देश्य ये भी है, ये सेवा देने के पीछे का उद्देश्य ये भी है कि अगर थोड़ा भी लगे कि फलाना व्यक्ति को मानसिक रोग से पीड़ित है या मानसिक रोग आगे हो सकता है, थोड़ा भी लक्षण दिख जाए, तो वैसे व्यक्तियों को पहचान करना और पहचान करके उसे उचित मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, ताकि वह व्यक्ति अपने मानसिक रोग जो आगे हो सकता है या जो अभी थोड़ा-थोड़ा हो रहा है, उससे दूर हो जाए और उसको बेहतर जीवन में अपना वापस आ जाए फिर से। समझ गए? तो यह दूसरा जो है इसका उद्देश्य होता है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं अब। 2 तक देख लिए। तीसरा है आपका यहाँ पे माय डियर, तीसरा कहता है समुदाय में मानसिक रोगियों की रोकथाम हेतु नियमित उचित स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन करना। अब ये जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ है, इसका उद्देश्य बहुत सारे हैं। उसमें से एक उद्देश्य ये है कि मानसिक रोगों को रोकथाम करने के लिए नियमित जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है, उसका समय-समय पर नियमित संचालन करना। समझ गए? जैसे आप लोग पढ़े होइएगा फर्स्ट ईयर में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, समझ गए? 1987 आप लोग पढ़े हैं ना? तो वह एक कार्यक्रम है जो मानसिक रोगियों को बीच में प्रचार प्रसार करता है, गांव-गांव में जाकर मानसिक रोगों के प्रति लोगों के बीच में जो धारणा बने हुए हैं उसको जो है दूर करता है। तो ये सब वही चीज़ें हैं, समझ गए? उस कार्यक्रम को संचालन करना इसी कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के जरिए होता है। चौथा है समुदाय के लोगों में उपस्थित मानसिक रोगों को शीघ्र पहचान कर उन्हें उचित उपचार प्रदान करना। वही चीज़ें हैं कि समुदाय में जो भी लोग हैं जो भी लोग ऐसे हैं जो लगे कि यह अपना नॉर्मल से अलग बिहेव करता है, तो फिर हम लोग वैसे रोगियों को पहचानते हैं और उन्हें उचित उपचार जो है दिया जाता है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के जरिए। समझ गए? आगे हम लोग चलते हैं। पाँचवा यहाँ पे आपके सामने है मानसिक रोगियों को समुदाय में पुनर्वास में सहायता करना। अब जो भी रोग है, जो मानसिक रूप से पीड़ित है व्यक्ति, उसको उपचार देने के बाद इसमें रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास के लिए भी जो है सहायता किया जाता है कि कैसे व्यक्ति उपचार के बाद अपने जीवन को अपने समाज में, अपने घर में तालमेल बैठाकर पुनः पहले के जैसे चले, तो इसके लिए पुनर्वास में सहायता दिया जाता है। समझ गए? छठा है दीर्घकालीन मनोसामाजिक साइकोसोशल समस्याओं पर नियंत्रण करना। अब बहुत समय से चले आ रहे जो मानसिक सामाजिक जो समस्या है उस पर नियंत्रण करना भी इसका जो है क्या है, काम है। समझ गए? सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्राथमिकता व मूल्यांकन करना। एक उद्देश्य इसका ये भी है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का कि वह जो है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का जो दिया जा रहा सेवा है उसको कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उसका जो है प्रभाविकता का मूल्यांकन करना भी इसके अंदर होता है। मतलब यहाँ पर जो भी मेंटल हेल्थ का सर्विस दिया जाता है, सेवा दिया जाता है समुदाय में, वह कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या नहीं है, इसका मूल्यांकन भी यहाँ से किया जाता है। ओके, आगे चलिए। आगे हम लोग चलते हैं। आगे है 8वां पॉइंट है आपका, यहाँ पे देखिएगा बहुत खूबसूरत है। समुदाय के लोगों को मानसिक स्वास्थ्य का महत्व व मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के जानकारी उपलब्ध करवाना। अब होता यह है कि गाँव में जो है ज़्यादातर लोगों को जो है मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जो है नहीं कुछ चीज़ें पता होता है। समझ गए? तो वैसे व्यक्ति गाँवों में क्या करना, ग्रामीण इलाकों में, समुदाय में जो है मानसिक स्वास्थ्य का क्या महत्व है, इस महत्व को जो है बताना और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का उपलब्ध कराना भी इसका जिम्मेदार है, इसका एक उद्देश्य है। समझ गए चीज़ों को? आगे अब हम लोग बढ़ते हैं।
9वां पॉइंट है माय डियर यहाँ पे लघु मानसिक रोगों जिनका उपचार घर पर हो सकता है उनके लिए समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। अब एक कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का एक काम ये भी है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का एक काम ये भी है कि जो अगर छोटा मोटा अगर मानसिक रोग है जैसे चिंता होना, हल्का फल्का डिप्रेशन होना, समझ गए, बिहेव अपना बर्ताव अलग करना, छोटे मोटे जो अगर मानसिक रोग है तो वैसे रोगों को लिए जो है उपचार घर पर ही उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, ठीक है। इसका उद्देश्य है सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं में अधिक संख्या में लोगों की भागीदारी निश्चित करना। अब कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का एक उद्देश्य ये भी है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें भाग ले, अपना ट्रीटमेंट कराएं, अपना देखभाल कराएं। इसके लिए सुनिश्चित करना होता है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ को ही कि ज़्यादा कैसे आप उपचार देंगे, कैसे अपने सेवा को बेहतर बनाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग आकर आपकी सेवाओं को लाभ ले, ठीक है ना। सरकार का तो यही भाई निश्चय होता है कि जो भी हम योजना लागू करें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग ले। अगर लोग ही भाग नहीं लेगा तो सरकार बेकार की योजना चला रही है। तो ये चीज़ें के लिए जो है ये भागीदारी बढ़ाना, ये जो है पहला इसका उद्देश्य होता है। आगे है समूहों को ध्यान में रखकर मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। अब मानसिक स्वास्थ्य सुविधा जो है समूह में भी दिया जा सकता है, तो समूह को भी ध्यान में रखकर हम इससे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के जरिए। ओके, लघु मानसिक मतलब छोटे मानसिक रोगियों को अस्पताल में अनावश्यक भर्ती न कर साधनों को बचाना व रोगी की चिंता को कम करना, क्योंकि हम जानते हैं अगर छोटे मोटे रोग हो और मरीज को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए तो मरीज को लगता है ऐसा है कि हमें कोई बड़ा रोग है, समझ गए, तो और प्रॉब्लम है। तो अगर कोई छोटा मानसिक रोग है तो बिना किसी आवश्यकता के अनावश्यक भर्ती नहीं करेंगे, ताकि साधन जो है, जो रिसोर्सेज है उसका ज़्यादा खपत ना हो, बचे रिसोर्सेज किसी सीवियर पेशेंट के लिए, और साथ में रोगी को चिंता भी जो है कम हो, क्योंकि अस्पताल में भर्ती होते ही रोगी का चिंता बढ़ जाता है। छोटा मोटा भी बीमारी रहेगा तो उसे बड़ा लगने लगता है, समझ गए। तो यही चीज़ें कहता है। ओके, 13 है मानसिक रोगों के बारे में लोगों के अंधविश्वास को दूर कर उन्हें जागरूकता लाना। अब कम्युनिटी मेंटल हेल्थ में ही मेंटल हेल्थ का सब चीज़ होता है, तो ऐसे में लोगों में जागरूकता फैलाना, अंधविश्वास को दूर करना भी इसका जो है एक उद्देश्य होता है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विस का। तो इस प्रकार से कम्युनिटी मेंटल हेल्थ मैंने आपको बता दिया, प्रकार बता दिया, उसका उद्देश्य, महत्व, सब चीज़ मैंने बता दिया। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा कम्युनिटी मेंटल हेल्थ होता क्या है, इसके महत्व को बताएं और इसके प्रकार को बताएं, तो मैंने सब बता दिया। या ऐसे भी पूछेगा कम्युनिटी मेंटल हेल्थ होता क्या है, इसके प्रकार और इसके उद्देश्य बताएं, तो फिर भी मैंने सब बता दिया। अब एक प्रश्न और आता है यहाँ पे, जहाँ पे आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, समझ गए, जहाँ पे फर्स्ट ईयर में आप कम्युनिटी हेल्थ में पढ़े हैं कि नर्स की भूमिका। अब वहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग था, तो नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में नर्स की भूमिका, और यहाँ पे कम्युनिटी मेंटल हेल्थ है, तो चूंकि है तो बात वही ना, वहाँ पे सीधा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग था, यहाँ पे मेंटल लगा दिया है, मतलब एक क्षेत्र को निश्चित कर दिया है कि हाँ मानसिक रोगियों के लिए। तो यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य में नर्स की क्या भूमिका होगी, भूमिका सब वही होगा, समझ गए, जो रोल है, निम्नलिखित रोल है, वो सब रोल वही होगा, बस यहाँ पे जो भी होगा मानसिक स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए होगा। यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग नहीं आएगा, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ आएगा, समझ गए। बस, तो पहला रोल है आपके सामने, पूछता है, बहुत बार पूछा गया है, 10-10 नंबर में, देख लीजिएगा। पहला रोल है नैदानिक भूमिका, क्लिनिकल रोग। क्लिनिकल रोग का मतलब है कि समुदाय में लोगों में रोगों की पहचान करना, मानसिक रोगों को पहचान करना, उनके उपचार में सहायता करना, यह नर्स का समुदाय में मुख्य कार्य है। अब क्लिनिकल नैदानिक भूमिका का मतलब है कि एक नर्स को ये चाहिए कि वह अपने समुदाय में मानसिक रोगों को, ठीक है ना, मानसिक रोगों को, कौन सा व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित है उसको पहचान करना और उसको उपचार में सहायता करना, नर्स का यह प्रमुख कार्य है समुदाय में, समझ गए। तो यह हो गया हमारा नैदानिक भूमिका, क्लिनिकल रोल। ओके, आगे है अध्यापक की भूमिका, टीचर की रोल। अब टीचर की रोल आप लोग वहाँ भी पढ़े हैं, टीचर का क्या काम होता है कि टीचर को काम होता है समझाना, पढ़ाना, समझ गए, बताना। तो उसी प्रकार से टीचर का रोल के रूप में यहाँ पे नर्स जो है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ में होती है। यहाँ पे नर्स जो है समुदाय के लोगों को मानसिक रोगों के बारे में शिक्षा देगी, समझ गए, शिक्षा देगी, तथा रोगों की रोकथाम व उपचार के बारे में भी शिक्षा देती है कि हम कैसे जो है मानसिक रोगों को रोकथाम उपचार कर सकते हैं।
तीसरा है परामर्शदाता की भूमिका, रोल ऑफ काउंसलर। काउंसलर का क्या काम होता है, परामर्शदाता का क्या काम होता है कि परामर्श देना, समस्या का समाधान में सहायता करना। तो उसी प्रकार से यहाँ भी जो है नर्स कम्युनिटी मेंटल हेल्थ में समुदाय में जो भी मानसिक व्याप्त है, जो भी व्यक्ति है जिसको भी लगे कि मानसिक रूप से हम डिस्टर्ब है, तो वैसे व्यक्तियों को जो है सलाह देती है, समस्या से बाहर निकालने का उपाय सुझाती है। तो यह परामर्श के रूप में अपना भूमिका जो है उचित परामर्श देकर करती है। चौथा है समायोजन की भूमिका, रोल ऑफ कोऑर्डिनेट। समायोजन की भूमिका है कि नर्स जो है समुदाय में लोगों व स्वास्थ्य दल के दूसरे सदस्यों के बीच जो है समायोजन कोऑर्डिनेशन का काम करती है। इससे सुविधाओं की प्राभिकता में वृद्धि होती है तथा स्वास्थ्य दल के सदस्यों को काम करने में आसानी होता है। मतलब नर्स का ये काम होता है कि यह अपने अपने और अन्य स्वास्थ्य दलों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करती है, मीन्स एक कनेक्टिविटी का काम करती है जिससे स्वास्थ्य सुविधा देने में आसान होता है और इससे जो है इफ़ेक्टिव होता है, प्रभावी होता है। समझ गए? तो यह जो है समायोजन की भूमिका निभाती है। आगे है वकील की भूमिका। अब जिस प्रकार से वकील जो है अपने क्लाइंट के लिए, ये सब मैं पढ़ाया हूँ, वकील जो है अपने क्लाइंट के लिए जिस प्रकार से कानून के हर एक पहलुओं के बारे में जो है पक्ष रखता है कोर्ट में, उसी प्रकार से नर्स जो है अपने समुदाय में मरीजों के लिए जो है विभिन्न कानूनी पक्षों का जो है पक्ष लेकर रखती है, देखती है कि मरीज का कोई जो है कानूनी जो राइट्स है वो राइट अधिकार की हनन न हो, उसका रक्षा करती है और समुदाय में लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी करती है कि हाँ आपका ये अधिकार है, ऐसे रहिए, ये कीजिए। समझ गए ना? छठा है माय डियर प्रशासक की भूमिका, रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। अब प्रशासक का क्या काम होता है कि मैनेज करना, मैनेज करके चलना, काम को जो है एकदम समय पर करवाना, समझ गए। तो यहाँ भी खुद नर्स का ये काम होता है कि समुदाय में नर्स जो है जो भी मानसिक स्वास्थ्य है उसके कार्यक्रम को क्रियान्वय करना, समझ गए, मतलब चलाना, अन्य सहयोगी सदस्यों को मार्गदर्शन भी करना, चूँकि एडमिनिस्ट्रेटर का, प्रशासक का वही काम होता है, तथा अन्य समुदाय में विभिन्न कार्यक्रमों को नियमित रूप से क्रियान्वय हेतु प्रशासक की भूमिका जो है निभाती है कि कैसे चलाना है, कैसे जो है कब जो है कार्यक्रम जो है करना है, ठीक है ना, अन्य सदस्यों को कैसे जो है मैनेज करती है, ये सब प्रशासक का ही काम होता है। ओके। सातवां है माय डियर संपर्ककर्ता की भूमिका, कॉन्टैक्ट मेकर की। अब नर्स का ये भी रोल है कि यह अन्य क्षेत्रों के साथ जो है कांटेक्ट करके संपर्क बनाकर रखती है, जिससे अन्य क्षेत्रों में भी जो है मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। स्वास्थ्य दल में नर्स ही एक ऐसी कार्यकर्ता है जिसका सर्वप्रथम रोगी जो है सामना करता है। अतः नर्स रोगी व उसके संबंधी चिकित्सक स्वास्थ्य दल के अन्य सदस्यों के मध्य संपर्क स्थापित करने का कार्य करती है। तो नर्स जो है एक कॉन्टैक्ट मेकर का काम करती है, क्योंकि नर्स जो है सर्वप्रथम मरीज से मिलती है और मरीज के साथ उसके संबंधी से, फिर नर्स जो है डॉक्टर से भी मिलती है, अन्य स्वास्थ्य दल से ही मिलती है। तो एक नर्स होती है जो हर किसी से मिलती है, तो हर किसी के बातों को जो है यह कांटेक्ट करने में भूमिका निभाती है, संपर्क करने में एक दूसरे से। तो कांटेक्ट मेकर का भी काम करती है, रोल निभाती है। समझ गए? आठवां है आवासीय देखभाल भूमिका, रोल इन डोमिसाइल केयर। समुदाय नर्स का कार्य गृह मुलाकात, होम विजिट द्वारा घर घर जाकर रोगी की जांच करना तथा आवश्यकता अनुसार उच्च स्तर पर रेफर करना। नर्स का ये भी काम है कि आवासीय देखभाल, रोल इन डोमिसिलियरी केयर, मतलब घर घर जाकर जांच करना और आवश्यकता पड़ने पर उच्च स्तर पर रेफर करना नर्स का एक काम होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे 8 रोल नर्स का बता दिया जो फर्स्ट ईयर से ही संबंधित है। बस यहाँ पे आपको मानसिक स्वास्थ्य के प्रति चीज़ों को लिखना था, जो भी नर्स का रोल था। समझ गए? तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल बता दिया। यहाँ पे सबके टोटल जितना ऊपर तीनों प्रश्न हम लोग देखे हैं सबका यहाँ पे इंग्लिश मैंने दे दिया है एक साथ, ताकि जो इंग्लिश वाले हो सब इंग्लिश का एक साथ कर ले और जो हिंदी वाले हैं वह सब का एक साथ अपना कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए, बढ़िया से पढ़िए। एग्ज़ाम तो अब आपका होगा ही होगा, सभी स्टेट में धीरे धीरे शुरू हो जाएगा और अपना ख्याल रखिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए माय डियर हमें आज्ञा दीजिए। तब तक धन्यवाद।